गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अरीना 2020। सीटेट का 40 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है। डेली 7 बजे क्लासेस होती हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं अभी तक। पहली क्लास हुई थी बाल विकास से और दूसरी क्लास हुई थी हिंदी की। आज तीसरा क्लास है और आज का क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी से। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। या आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत, दो में से कोई एक ऑप्शनल रहता है, चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. The phrase 40,000 brother is straight a figure of speech called। पहले क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ये है इमेजरी, ऑप्शन बी है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है हाइपरबोल और ऑप्शन डी है एलॉजरी। पहला क्वेश्चन जो है, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum। ये विलियम शेक्सपियर की एक पुस्तक है हैमलेट, उसी का एक पार्ट है, उसी की लाइन है। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, ओफिलिया और हैमलेट। तो इस लाइन में हैमलेट ओफिलिया से कहता है कि 40,000 भाई मिलकर भी तुम्हें इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना कि मैं करता हूँ। तो जब भी बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया जाता है वो हाइपरबोल के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द फ्रेज हाइपरबोल 40,000 brothers illustrate ए फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड हाइपरबोल। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसमें हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट पैरानिम्स ऑफ गिवन ऑप्शन। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेम्पोररी, टेम्पोरल, ऑप्शन बी है बियर और वियर, ऑप्शन सी है वेयर वियर और ऑप्शन डी है बीच या वीच। पैरानिम्स जो होते हैं वो ऐसे 2 वर्ड्स होते हैं जिनके ओरिजिन या डेरिवेशन एक ही वर्ड से होता है। उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम हेल्प वर्ड का पैरानिम्स अगर बनाएंगे तो उसका पहला होगा हेल्पलेस और दूसरा हो जाएगा हेल्पफुल। तो वैसे ही इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें टेम्पोर वर्ड से 2 पैरानिम्स बनाए गए हैं। पहला है टेम्पोररी और दूसरा है टेम्पोरल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऑप्शन ये है टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है टू क्लेरिफाई ए कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी है फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट विथ नो आंसर नीडेड और ऑप्शन डी है टू गेट ये फीडबैक अबाउट व्हाट अदर थिंग अबाउट योर स्पीच और राइटिंग। बेसिकली रिटोरिकल क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर क्वेश्चंस में ही होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर समाहित होता है। अतः इसमें ऑप्शन जो सी है फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट विथ नो आंसर नीडेड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, क्वेश्चन में ही आंसर का समाहित होना। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे हम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है ये फॉर सीटेट 2020। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स इज। लिंकिंग एडवर्बियल्स वे होते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द, ऑप्शन बी है दीज, ऑप्शन सी है सो और ऑप्शन डी है योर। द और दीज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि द तो आर्टिकल है। दीज किसी भी चीज़ को, समय को दर्शाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सो जो है वो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ये लिंकिंग एडवर्बियल्स है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, लैंग्वेज एक्विजन। लैंग्वेज एक्विजन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, ऑप्शन बी है इन्वॉल्व्स ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी,
ऑप्शन सी है रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये नेटिव और ये सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन डी है इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजन क्या होता है? भाषा अधिग्रहण करना, भाषा को अर्जन करने की प्रक्रिया को ही लैंग्वेज एक्विजन कहा जाता है। और भाषा अर्जन कैसे किया जाता है? बच्चे अपनी मातृभाषा अपने सामाजिक परिवेश में ही लैंग्वेज एक्विजन सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। बच्चे भाषा ग्रहण अपनी मातृभाषा और अपने सामाजिक प्रवेश में करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर लैंग्वेज एक्विजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये है टू इनेबल नॉलेज एक्विजन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। बी है टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट ए चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हर हिज home and societal environment. C had to introduce standard sign language in English for children with language related impairment. D had to provide adequate faculties at the state level for instruction in English at the primary stage of education. NCF 2005 के तहत इंग्लिश सीखने का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? इंग्लिश सीखने का उद्देश्य क्या है NCF 2005 के तहत? इस नियम के तहत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। NCF 2005 के तहत टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हिज हर होम एंड सोशिएटल इन्वायरमेंट। बच्चे यह लैंग्वेज सीखते हैं या अर्जन करते हैं अपने घरों में, अपने सामाजिक परिवेशों में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू एरियाज ऑफ CCER। ऑप्शन ए सोशलिस्टिक एंड सर्कुलर, ऑप्शन बी स्कोलिस्टिक एंड को-स्कोलिस्टिक, ऑप्शन सी सर्कुलर एंड सिचुएशनल, ऑप्शन डी सिचुएशनल एंड फंक्शनल। CBSE ने 2009 में एक नीति लाई थी CC का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। 2009 में CBSE ने एक नीति लाई थी स्कूल बेस्ड प्रोग्राम के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्कोलिस्टिक एंड को-स्कोलिस्टिक आर द टू एरियाज ऑफ CCE। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क्ड एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट ये वर्कशीट। दिस इज 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी, ऑप्शन बी ये रोल प्ले, ऑप्शन सी एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, ऑप्शन डी ये कंट्रोल्ड इंटरव्यू। छात्र ए छात्र बी से सवाल जवाब करता है अपने वर्कशीट को पूरा करने के लिए। ये क्या है? ये है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी के अंतर्गत ये आता है। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट योर वर्कशीट। दिस इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन पर्पज ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का मूल्यांकन का जो परम या मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन है। टू गिव प्रैक्टिस एंड राइटिंग, ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी है टू डिसाइड पास एंड फेल, ऑप्शन डी है टू मेज़र की स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है। मेज़र की स्पेलिंग होगी MEASURE, अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर्स। तो जो असाइनमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टू मेज़र अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू मेज़र अचीवमेंट ऑफ लर्नर द मेन पर्पज़ ऑफ असाइनमेंट।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन ए है वाइज, ऑप्शन बी है रेड हॉट, ऑप्शन सी है बाथरूम और ऑप्शन डी है हेल्प्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिन वर्डों में लास्ट में सफिक्स में एस ऐड कर दिया जाता है। वाइज तो हो जाएगा सिंपल वर्ड, रेड हॉट और बाथरूम ये दोनों कंपाउंड वर्ड्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हेल्प्स इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड का काम करेगा, इसमें हेल्प के बाद सफिक्स एक्स को ऐड कर दिया गया है। अतः आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलॉजी इज ये। ऑप्शन ए है मॉर्निंग ये लेमिनेशन पोएम, बी इट इज़ ए फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम, सी ऑप्शन है इट इज़ ए जज बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर बाय इट्स मीटर और स्टेंजा फॉर्म, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। एलॉजी ये पोएम का एक पार्ट होता है जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, विलाप युक्त होता है, विषाद में होता है, तो वो जो कविताएं लिखता है, वो जो पोएम लिखता है, वो एलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉर्निंग और ये लेमिनेशन पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब स्किल ऑफ राइटिंग। ऑप्शन ये दिया गया है प्रिडिक्टिंग, ऑप्शन बी है ओरल इनपुट, ऑप्शन सी है ओरल और ऑप्शन डी है ड्राफ्टिंग। प्रिडिक्टिंग रीडिंग स्किल होता है, ओरल इनपुट आता है लिसनिंग स्किल्स में, सी ऑप्शन का ओरल आ जाता है स्पीकिंग स्किल में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ड्राफ्टिंग आता है सब स्किल ऑफ राइटिंग। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट, सब स्किल ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट। ऑप्शन ए स्टडी ए वेराइटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, बी ऑप्शन है फ्रॉम देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन है और facilitated by the teacher and use a variety of media to research and create their own theories, ऑप्शन डी है construct their own learning aids thereby gaining hands on experience। रचनावाद क्या होता है? रचनावाद किसे कहते हैं या रचनावाद क्या होता है? जब बच्चे कोई भी चीज़ खोजबीन करते हैं, पूछते हैं, किसी भी चीज़ में जिज्ञासा रखते हैं, करके देखते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं, यही रचनावाद का विषय होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम देयर ओवन स्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट from their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। Next आता है read the passage given below and answer the question that followed by selecting the correct most appropriate option। पैसेज अनसीन पैसेज है अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीके से करेंगे इसको, देखते हैं कितना सही हो सकता है वो तरीका, या आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन अक्रॉस साउथ इज कटिंग डाउन सनलाइट बाय 10% ओवर इंडिया, डैमेजिंग एग्रीकल्चर, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न एंड पुटिंग डाउन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल एट रिस्क अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। फुल स्टॉप लग गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? What is impact of acid rain? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे।
The starting of scientists working with the spectacular economic growth seen in their part of the world in the past decade may soon falter as a result of pollution. Research carried out in India indicate that the caused by harvest by 10% result indicate that the haze in the made up mass of acids, aerosols and the particular distributing weather system. Acid in the rain may be falling as a acid rain, having the potential to damage crops and tree. The pollution that is forming the haze could be leading to several hundred and thousand of premature death as a result of higher level respiratory system diseases होगा. The number of deaths in increases every year, which is matter of great concern. India, China and Indonesia are the worst affected owing to their pollution density, economic growth and depleting forest cover. अनसीन पैसेज को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इसमें साउथ एशिया में हो रहे पॉल्यूशन जिससे हो रहे नुकसान, एग्रीकल्चर पे सांस लेने में कठिनाइयाँ इत्यादि के बारे में बात किया गया है. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन. ऑप्शन ये है इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन. ऑप्शन बी है इट इज अ गुड केमिकल. ऑप्शन सी है मेक्स द रेन वाटर ड्रिंकेबल. ऑप्शन डी है डैमेज क्रॉप्स एंड ट्री. जैसा कि पैसेज में आपने पढ़ा है, एसिड रेन का इम्पैक्ट होता है, ये डैमेज कर देता है क्रॉप्स एंड ट्रीज़ को. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमेच्योर डेथ्स आर बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ हाई रिस्पायरेटरी डिसीजेज. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी है स्किन डिसीजेज. ऑप्शन सी है ब्रेन ट्यूमर और ऑप्शन डी है लंग कैंसर. इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रिस्पायरेटरी डिसीजेज. प्रीमेच्योर डेथ आर बीइंग कॉज्ड बाय रिस्पायरेटरी डिसीजेज. सांस लेने की कठिनाइयों के कारण लोग समय से पहले ही मर जा रहे हैं या उनकी मृत्यु हो जा रही है असामयिक. ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द सनलाइट बीन आउट. 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा बी ऑप्शन है 90%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 25%. पैसेज में दिया गया है 10% sunlight has been out. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 10%. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर द ग्रेटेस्ट थ्रेट. ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका. ऑप्शन बी साउथ एशिया. ऑप्शन सी नॉर्थ एशिया और ऑप्शन डी अफ्रीका. अनसीन पैसेज में बताया गया है कि साउथ एशिया इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर द ग्रेटेस्ट थ्रेट. ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साउथ एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन एग्रीवेटेड ट्राई एस फॉलिंग. ऑप्शन ए है रिड्यूस्ड सनलाइट और अर्थ सरफेस. ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ एसेस एवरीवेयर. ऑप्शन सी है पीपल आर गोइंग ब्लाइंड एवरीवेयर और ऑप्शन डी है पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. व्हाट हैज़ बीन एग्रीवेटेड ट्राई एस फॉलिंग. इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेल्टर. पतन का मतलब क्या है. ऑप्शन ये है रैपिड डाउनफॉल. ऑप्शन बी है एल्टर. ऑप्शन सी हाइक और ऑप्शन डी है टेक. तो फेल्टर का मीनिंग जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैपिड डाउनफॉल. रैपिड डाउनफॉल इज ए करेक्ट आंसर of this question. Our next question, winter harvest has also been cut down due to. Option A has caused by pollution. Option B lack of fertilizer. Option C growth of insects. Option D has caused by rain.
शीत ऋतु में जो फसलें होती हैं वो जल्दी काट ली जाती हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है हेज़ कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। जो धुंध हो जाता है पॉल्यूशन के कारण, उसी की वजह से विंटर हार्वेस्ट को जल्दी काटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इज़ मेड ऑफ। हैज़ किसके बने होते हैं? हेजलनट्स, ऑप्शन ए है। बी है मास ऑफ एस, ऑप्शन सी है एसिड एंड एरोसोल्स, और ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। मास ऑफ एस और एसिड्स एंड एरोसोल्स के बने होते हैं हैज़, धुंध जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन यही था आज के लिए, बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।